देवरिया की महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में श्वसन परीक्षण मशीन स्पायरोमीटर का आज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य राजेश बर्नवाल ने बताया कि पूरे देवरिया में स्पायरोमीटर टेस्ट प्राइवेट में 1 या 2 जगह ही उपलब्ध है। इस टेस्ट के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे मरीजों को फायदा मिलेगा। इस दौरान टीबी एवं सांस रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने बताया कि स्पायरोमीटर टेस्ट श्वास के मरीजों के लिए बहुत ही जरूरी टेस्ट है। मरीजों के फेफड़ों की जांच से पता चलता है कि मरीज का फेफड़ा कितना प्रतिशत काम कर रहा है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने बताया कि प्राइवेट में इसका चार्ज बहुत महंगा है, जिससे मरीजों का इलाज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिससे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा रकम देकर जांच करानी पड़ती थी। मेडिकल कॉलेज देवरिया में मशीन लगने से मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज करा रहे मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। इसके कुछ चार्ज भी केजीएमसी के गाइडलाइन के अनुसार रखे गए हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एच.के. मिश्रा, डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर अजीत पाल, डॉक्टर संजय भट्ट, डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी, डॉक्टर प्रकृति शुक्ला, डॉक्टर अफसाना, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी, डॉक्टर अंबू पांडे, डॉक्टर जफर अनीस, डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर सुमित चौधरी, डॉक्टर अजय यादव, मानधाता सिंह तथा बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी उपस्थित रहे। यह देवरिया जिले के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि यहाँ पर पल्मोनरी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। पल्मोनरी मीन्स हमारे फेफड़ों की शक्ति जानने के लिए, तो फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं यह जानने के लिए इससे करते हैं। अभी हम लोग एक उदाहरण दिखाएंगे भी आपको, डेमोन्स्ट्रेशन हमारे ऊपर ही होगा। तो ऐसा उसमें कई बीमारियां, अस्थमा है या सीओपीडी, लंग्स खराब हैं कि नहीं, ये इस बारे में जानने के लिए यह मशीन का काम होता है। और मुझे लगता है देवरिया में शायद दूसरी या तीसरी मशीन ही होगी। इससे देवरिया के मरीजों को क्या क्या लाभ हो सकता है? डायग्नोसिस में सहायता मिलेगी, जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिजीजेज के बारे में हम लोग जानते हैं। धन्यवाद देता हूं कि ये मशीन मेरे विभाग के लिए क्रय की गई है, और सबसे बड़ी देवरिया के लिए बहुत फायदेमंद चीज है मरीजों के लिए भी कि पीएफटी जो हम लोग जो कर रहे हैं, ये जांच बहुत सस्ते रेट पे कर रहे हैं बाहर के कंपैरिजन में। बाहर प्राइवेट में 800-900 रुपए इसकी जांच की कीमत होती है, लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लोग केजीएमसी का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस तय किया है। सबसे बड़ी बात है पीएफटी से हमें ये फायदा मिलता है कि हम पेशेंट को अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, ब्रोंकिएक्टासिस और कई सारी बीमारियां हम पीएफटी से डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि आईएलडी है, मान लीजिए सर्जरी का कोई पेशेंट हमारे पास फिटनेस के लिए अगर भेज रहा है, तो हम इससे भी सहायता मिलती है कि हमें फिटनेस के लिए उसे रखना है ओटी में कि नहीं रखना है। अगर पीएफटी का क्राइटेरिया नहीं शो कर रहा है तो हम उसे होल्ड कर देते हैं, फिर उसको 2-4 दिन रख के नेबुलाइज करा के फिर से एक रिपीट पीएफटी करते हैं। पीएफटी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें ये आदेश देता है कि हाँ अब ओटी करा सकते हैं। तो इस मशीन से बहुत सहायता मिलेगी, जो कि अभी तक नहीं कर पा रहे थे हम लोग। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के अनुसार हम अस्थमा, सीओपीडी को पहचान रहे थे। ये बाकी विभागों में फायदा मिलेगा, जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ईएनटी वाले भी इसको भेज सकते हैं, जिससे कि सहायता मिलेगी सारे विभागों को। ये जो श्वास विभाग खुला हुआ है, इसमें मरीजों को एडमिट करने की भी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, टीबी चेस्ट के 10 बेड, 12 बेड अभी हमने बेड है, जो कि नॉर्मली अस्थमा, सीओपीडी सारे मरीज एडमिट होते हैं, केवल टीबी के ही नहीं है। और साथ ही साथ एमडीआर भी हमने 4 बेड का वार्ड खोला है, जिसमें कि एमडीआर के मरीजों को हम 2-3 दिन रख के ऑब्जर्वेशन में रख के उसके बाद उसको छुट्टी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 15-20 दिन यहाँ नहीं रखते हैं। 2-4 दिन रख के ऑब्जर्वेशन में दवाई खिला के फिर हम लोग छुट्टी कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं किसी को।